आपने मीटियोर कॉमेट ये सब के बारे में सुना होगा कि आसमान में ऐसे मीटियोर कॉमेट आता है, लेकिन आप ये बताओ मेरे को पर्सनली कि क्या आपने कभी मीटियोर को देखा है अपने आंखों से? अपने आंख से कभी भी मीटियोर को देखा है आसमान में जाते हुए? इसका आंसर प्रोबेबली नहीं होगा। मैं पर्सनली बोलूं तो बचपन में मैंने एक बार देखा था, जो कि एक उल्का था, यानी एक चमकता हुआ बड़ा सा मीटियोर जो कि एटमॉस्फेयर पे गल गया था। ऐसे रैंडम दिखते रहता है कभी कभी, और पहले तो सोशल मीडिया हुआ नहीं करता था बचपन में उतना, लेकिन आजकल ऐसा हो गया है कि एक भी मीटियोर आने वाला होगा तो वो दिखेगा, जो कि बहुत सालों से नहीं दिखा है। लेकिन बात यह है कि साल 1833 में एक गजब सा कांड हुआ था मीटियोर को लेके। मीटियोर शावर हुआ था धरती के ऊपर। ऐसा सेंचुरीज में कभी कभी आता है। लियोनिड मीटियोर स्टॉर्म नाम था उसका। 12 नवंबर और 13 नवंबर 1833 के रात को करीब 50,000 से लेके 1.5 लाख मीटियोर धरती के ऊपर गिर रहे थे। कोई बहुत बड़ा बॉडी का टुकड़ा था जो कि टुकड़े टुकड़े में धरती को अप्रोच किया था। एक नॉर्मल सा स्पेस में तैरता हुआ ऑब्जेक्ट का टुकड़ा था बहुत सारा वो, और यही एक मीटियोर शावर के रूप में दिखा था। यानी 1833 वाले लोग बहुत लकी थे जो वो ऐसे शावर को एक्सपीरियंस कर पाए थे अपने आंखों से। स्टैट्स के हिसाब से 50,000 से लेके 1.5 लाख मीटियोर हर एक घंटे गिर रहे थे, यानी शावर हो रहा था। उस टाइम तो एडवांस्ड वीडियो कैमरास हुआ नहीं करते थे, नहीं तो फिर वीडियो ऑफ कोर्स बनता, लेकिन उसका सिर्फ डिपिक्शन ही मौजूद है। लेकिन लोग जो एक्सपीरियंस किए थे वो सही में बहुत लकी थे। अगली इंटरेस्टिंग जानकारी, क्या आपको पता है कि एक कंसेप्ट है जिसको कहते हैं पास बाय कैटास्ट्रॉफी? यानी अगर कोई कॉलेज या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन में कुछ कैटास्ट्रॉफी हो जाए, यानी आग लग जाए या फिर उस पर मीटियोर गिर जाए, तो इस कंसेप्ट के हिसाब से उस टाइम उस साल में जो स्टूडेंट्स हैं उनको एग्जाम नहीं देना पड़ता और उन्हें एकेडमिक क्वालिफिकेशंस मिल जाती है, क्योंकि स्कूल के अंदर मौजूद सारे पेपर सब कुछ जल गया होते हैं और स्टूडेंट्स का एक साल खराब भी हो गया होता है। तो उनको फिर से एक साल पढ़ाना इसके बदले और उनका टाइम वेस्ट करने के बदले वो पास कर देते हैं, और इसी कॉन्सेप्ट को पास बाय कैटास्ट्रॉफी कहा जाता है। ऐसा तो आज तक हुआ नहीं है, लेकिन ऐसा बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में कहा जाता है। आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि किसी इंस्टीट्यूशन पर मीटियोर गिर गया हो, नहीं तो यही अप्लाई होगा, पास बाय कैटास्ट्रॉफी। इस चीज के ऊपर कई आर्टिकल्स मिल जाएंगे आपको इंटरनेट पे। अगली इंटरेस्टिंग जानकारी, समुद्र का जो 95% अनएक्सप्लोर्ड है उसमें कई सारे अमेजिंग एनिमल्स आते हैं। एक बे स्कैलॉप नाम का एक जीव है ये। क्या आपने कभी इसके बारे में सुना है? बे स्कैलॉप ये बहुत ही अमेजिंग जीव है, क्योंकि इसका आप इसको देखो पहले, ठीक है? ये है बे स्कैलॉप। इसका आंख कहाँ है? आंख, आईज किधर है आप बताओ? तो एक्चुअली में आपको लगेगा कि इसका आंख तो है ही नहीं, लेकिन ये जो है, ये जो ब्लू रंग का देख रहे हो आप, इसको ध्यान से देखो, ब्लू ब्लू कुछ दिख रहा है, ये है इसका आंख। जी हाँ, ब्लू पार्ट्स, इसके जो 30-40 डॉट्स मौजूद है, यही है इसका आंख। यानी एक बे स्कैलॉप का 30 से 40 आंख होता है इसके ऊपर। दैट्स गजब। इसके भी अलग अलग वेराइटीज होते हैं, बहुत सारा अलग अलग डिजाइन आता है इसके शरीर में, लेकिन ये जो ब्लू पार्ट है ये है इसका आंख। अगली इंटरेस्टिंग जानकारी, क्या आपने कभी आसमान में ऐसा क्लाउड देखा है? इनको कहते हैं मैमटस क्लाउड्स। ऐसा रेयरली ही दिखता है, कभी आप छत से देखे होंगे शायद, लेकिन ये बहुत ही रेयर इवेंट है। पुराने जमाने में जब ऐसा क्लाउड दिखता था तब इसको बहुत अशुभ माना जाता था। अगली इंटरेस्टिंग जानकारी, क्या आपको पता है कि इंसान का जो पसीना होता है, जो स्वेट होता है, वो भी कई टाइप का होता है। एक होता है स्ट्रेस स्वेट, यानी जब आप स्ट्रेस और टेंशन में होते हो तब का जो पसीना है वो नॉर्मल पसीने से अलग होता है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर आप पसीने को देखोगे तो दोनों अलग अलग होता है। क्या है कि नॉर्मल स्वेट में वाटर, पानी, नमक ये सब होता है, ठीक है? लेकिन जो ये स्ट्रेस स्वेट होता है ये 80% लिक्विड होता है, यानी नमक और पानी, और बाकी 20% फैट्स और प्रोटीन होता है। जी हाँ, नीट अपेरेंट का आप ये आर्टिकल देख सकते हो, इसमें इसी कॉम्पोजिशन की बात की गई है। 80% लिक्विड, 20% फैट्स और प्रोटीन, जो कि बहुत ही अजीब बात है। और जो ये स्वेट होता है उसमें ज्यादा बैक्टीरियाज आते हैं उसी फैट और प्रोटीन को कंज्यूम करने, और ज्यादा बैक्टीरिया मतलब उस स्वेट से ज्यादा स्मेल, यानी नॉर्मल से ज्यादा स्मेल करता है टेंशन और स्ट्रेस में आया हुआ पसीना। अगली इंटरेस्टिंग जानकारी, देखो ये एक इंटरेस्टिंग सा ऑप्टिकल इल्यूजन है। इसमें आप देख सकते हो कि 2 छेद है, ये और ये,
ऑरेंज वाला। तो कौन सा ज्यादा बड़ा है, ये वाला या फिर ये वाला? कॉमन सेंस से, नॉर्मल ग्लैंस से आप देखोगे तो आपको लगेगा कि राइट वाला, ये वाला बड़ा है, लेकिन असल में ये बड़ा नहीं है। दोनों एक्चुअली में एक ही साइज के हैं, बस ये आंखों का धोखा है। ये जो है ये बड़े बॉल से घिरा हुआ है तो हमें वो छोटा लग रहा है, लेकिन अगर आप इसको एग्जैक्टली मापोगे तो दोनों एक ही साइज का है। अगली इंटरेस्टिंग जानकारी, एक फैक्ट बहुत ज्यादा सर्कुलेट होती है कि कोका कोला जो है वो अपने पहले ईयर, कंपनी के फर्स्ट ईयर में सिर्फ 25 बोतल बेचा था, लेकिन ये ट्रू नहीं है। असल में कोका कोला जो है उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आप देखोगे तो वो पहले साल जब कंपनी पहली बार बनी थी तो सिर्फ 9 ड्रिंक्स पर डे बिकते थे उनके, सिर्फ 9। मतलब 9 इंटू 365 कर दो, करीब 3285 कोका कोला के सर्विंग्स बिके थे। और अब अगर आप इसके स्टैट्स जानोगे तो आप चौंक जाओगे। अब कोका कोला जो है वो 1.9 बिलियन यानी 190 करोड़ बोतल हर एक दिन बेचता है। हर एक दिन 190 करोड़ बोतल, यानी हर सेकेंड 22,000 कोका कोला बिकते हैं। अभी जब मैं ये लाइन कहा अभी जो लास्ट मैंने लाइन कहा 5 सेकंड में, उसी के दौरान 1 लाख कोका कोला के बोतल बिक चुके हैं। अगली इंटरेस्टिंग जानकारी, राजस्थान के जयपुर में जो हवा महल है, क्या आप कभी वहां गए हो? अगर नहीं गए हो तो जान लो कि वो बहुत ही अमेजिंग जगह है। ये इतनी लंबी आप बिल्डिंग देख रहे हो, हवा महल, लेकिन उसमें एक भी सीढ़ी नहीं है। जी हाँ, हवा महल में ऊपर जाने के लिए कोई भी सीढ़ी नहीं है। तो फिर जो दर्शक है वो ऊपर कैसे आते हैं आखिर? तो एक्चुअल में इसके अंदर स्लोपिंग वॉकवे मौजूद है। ऐसा स्लोपिंग वॉकवे के थ्रू इस पे जाना पड़ता है। भारत में ऐसा कोई भी बिल्डिंग मौजूद नहीं है जो कि इतनी ऊंचाई तक जाए लेकिन उसमें कोई सीढ़ी ना हो। देयर आर नो स्टेयर्स इन हवा महल। अगली इंटरेस्टिंग जानकारी, क्या आपको पता है ये एक बहुत ही गजब फैक्ट है कि एक बच्चा सिर्फ 2% ब्रेन के साथ जन्म लिया था, नोआ नाम का, नोआ वॉल। सिर्फ 2%, मतलब वो ऐसा कंडीशन था कि जो डॉक्टर थे वो यही मान रहे थे कि अब ये बच्चा मर जाएगा, क्योंकि आपका जितना बड़ा सर है उसमें से सिर्फ मान लो 2% के साथ आप जन्म लिए, तो ये असल में जानलेवा होता है। तो डॉक्टर को कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन ये वर्ल्ड का पहला एक केस बना जिसमें बच्चा का ब्रेन नॉर्मल नहीं था। जितना एक नवजात शिशु का ब्रेन होता है उसका सिर्फ 2% था, फिर भी बाद में वो ब्रेन 80% तक डेवलप हो गया। एक बच्चा जिसका 2% ब्रेन था उसका 80% हो गया, ऐसा विश्व में पहली बार हुआ। इसी घटना से रिलेटेड आप आर्टिकल को अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। आप समझ रहे हो, आपका जो भी सेंस है, जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो, मेरी बातों को समझ रहे हो, ये आपके ब्रेन से ही हो रहा है ना। आप जो आंखों से देखते हो वो एक्चुअली में आप देखते आंख से हो, लेकिन अगर आप डीपली अगर सही स्टेटमेंट को कहो तो आप दिमाग से देखते हो, क्योंकि जो भी जानकारी आंख से आ रही है वो दिमाग में प्रोसेस हो रही है। कहने का मतलब ये कि सब कुछ आपका दिमाग ही है। आपका सोच, आपका दुख, आपका सुख, सब आपके ब्रेन केमिकल से ही आता है। और जब यही 2% हो किसी भी डिफेक्ट के चलते, तो ये कितनी अजीब बात है। तो अनफॉर्चुनेटली इस बच्चे के साथ ऐसे ही हुआ था, डिफेक्टिव ब्रेन, लेकिन 80% तक वो बढ़ा और वो बच्चा फिर हेल्दी बन गया। तो ये थी आज की इंटरेस्टिंग जानकारी। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए।